हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। माय सेल्फ डिम्पल सुमन। आज का मेरा सब्जेक्ट है ओबीजी। ओबीजी में टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एब्नॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना रहता है, कितनी ब्लीडिंग लॉस होती है, कितने दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज रहती है। उसके बाद अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो पैरामीटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली एवरीबॉडी नो मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो कितने दिन की रहती है। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा है यूट्राइन साइकिल के अंदर कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो कितने दिन की रहती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 4 या 4.5 दिन, यानी कि 4 से 4.5 डे, यानी कि 4 डेज का हो सकता है या 4 to 4.5 डे का, ठीक है, या 5 दिन भी हम इसको ले सकते हैं, 4 to 5 डेज। तो इतने दिन का क्या रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज है वो रहती है। इस टाइम पीरियड में क्या रहती है, ब्लीडिंग लॉस होती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, ये ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इस ब्लीडिंग की एवरेज कितनी रहती है, देखिए मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होने वाली जो ब्लीडिंग है उसकी नॉर्मल कितनी ब्लीडिंग होती है, 20 ml to 60 ml। कितनी ब्लीडिंग होती है, 20 ml to 60 ml। लेकिन 20 ml to 60 ml ब्लीडिंग होती है, लेकिन एवरेज कितनी रहती है, 40 ml। यानी कि अगर 40 ml तक ब्लीडिंग हो रही है, 40 to 50 के अंदर, 40 ml ब्लीडिंग है वो एवरी वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग कंपलसरी है कि वो होती ही है। ऐसे तो जैसे मैंने बताया कि 20 ml to 60 ml के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन एवरेज यानी कि कुछ एक ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होने वाली जो ब्लीडिंग है उसकी अमाउंट कितनी है, तो आप एवरेज बताओगे 40 ml। अगर उसी ने ऑप्शंस के अंदर पूछा है 20 to 60, 40 to 50, 50 to 100, तो आप बताओगे 20 to 60 ml। एवरेज कितनी रहती है, 40 ml, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होने वाली जो ब्लीडिंग है वो कितनी रहती है, 40 ml। और दिन कितनी मेंस्ट्रुअल फेज रहती है, 4 to 4.5 डे, यानी कि 4 to 4.5 डे तक क्या रहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज रहती है, जिसके अंदर क्या रहती है, जो हमने यूट्रस की लेयर्स पढ़ी थी, बेसल लेयर, उस बेसल लेयर की क्या रहती है, शेडिंग ऑफ होती रहती है, उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। देन इसके अंदर आप एवरेज कैसे लगाते हो कि उसे 40 ml ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई। तो नॉर्मली जो फीमेल है 4 to 4.5 यानी कि 4.5 डे के अंदर 6 to 9 सैनिटरी पैड यूज करती है, सैनिटरी पैड्स का यूज करती है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ ब्लीडिंग उसके नॉर्मल हो रही है। अगर फीमेल 6 to 9 से ज्यादा पैड्स का यूज कर रही है, यानी कि 10 पैड से ज्यादा का यूज कर रही है, तो हम कहते हैं कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन 6 to 9 से कम पैड का यूज कर रही है तो हम कहते हैं कि ब्लीडिंग कम हुई है, और ज्यादा का यूज करती है तो हम कहते हैं ब्लीडिंग ज्यादा हुई है। तो यही है, इसको ब्लीडिंग को आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, यानी कि अगर फीमेल 6 to 9 पैड यूज कर रही है तो उसकी ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है कितनी, 40 ml। अगर इससे ज्यादा पैड्स का यूज कर रही है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि कोई अबनॉर्मलिटी है। अगर 6 to 9 पैड से कम का यूज कर रही है, यानी कि 6 पैड से कम का यूज कर रही है, तो उसमें क्या कहते हैं, कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है, उसमें ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये क्या थे पैरामीटर। एंड फर्स्ट वन मोर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, ड्यूरेशन रहता है, नॉर्मली हम ड्यूरेशन को मानते हैं 21 to 35 डे, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो एवरी 21 to 35 डेज के बाद
स्टार्ट होती है, लेकिन एवरेज में पूछे तो हम कहते हैं कि 28 डेज। 28 डेज मीन्स 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज वापस से रिपीट होती है, जब क्या है वापस से बेसल लेयर की शेडिंग होती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो वो होती है 40 ml उसकी एवरेज रहती है, लेकिन 20 to 60 ml के बीच में हम उसे लेते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना रहता है 4 to 4.5 डे या 4 to 5 डे आप कर सकते हैं। और नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना ड्यूरेशन रहता है 21 to 35 डे और एवरेज में लेते हैं 28 डे। आपको मैंने एक और बताया कि जो हम ब्लीडिंग को काउंट कैसे करते हैं कि नॉर्मल फीमेल 6 to 9 पैड्स का यूज करती है जब हम कहते हैं कि उसे ब्लीडिंग क्या हो रही है नॉर्मल। इससे कम का यूज करते हैं तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में कोई प्रॉब्लम है, उसके कोई डिसऑर्डर आ गया है या कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है जिसके कारण उसके ब्लीडिंग कम हो रही है। 9 पैड से ज्यादा पैड्स का वो यूज कर रही है तो हम कहते हैं कि ब्लीडिंग उसके ज्यादा हो रही है, यानी कि कोई अबनॉर्मलिटी आई है। और 1 जो सैनिटरी पैड होता है, 1 पैड कितनी ब्लीडिंग को ऑब्जर्व कर सकता है 5 to 10 ml, यानी कि 1 सैनिटरी पैड जो होता है वो नॉर्मली 5 to 10 ml के बीच की जो ब्लीडिंग है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। समझ में है? ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीन्स है कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे ऐसी कौन सी अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं कि किसी के अंदर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आती है, साइकिल स्टार्ट हो गया है, या कुछ ऐसा किसी में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, किसी में ब्लीडिंग सही नहीं हो रही, कम हो रही है, या फिर रेगुलर डेज पे आ रही है। मीन्स कभी जो नॉर्मल अपने ड्यूरेशन कितना पड़ा था 21 से 35 दिन, लेकिन ब्लीडिंग 21 दिन से पहले आ रही है या किसी में 21-35 दिन के बाद में आ रही है। नेक्स्ट वन क्या पढ़ेंगे कि ब्लीडिंग इरेगुलर आ रही है, यानी कि कितने डेज पे कितने डेज तक रहती है, यानी नॉर्मल मैंने बताया 4 to 4-5 डे रहती है। मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज है वो कितनी रहती है 4 to 4.5 डे, लेकिन किसी में इससे ज्यादा दिन रह रही है ब्लीडिंग और किसी में इससे कम दिन मेंस्ट्रुअल फेज रह रही है। इसके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो, उसकी एबनॉर्मलिटी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे हम क्रिप्टोमेनोरिया। देखिए क्रिप्टोमेनोरिया का मीन्स है कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन फेज ही नहीं आई, मेंस्ट्रुअल फेज नॉट कम, यानी कि फीमेल में ब्लीडिंग ही नहीं हुई, उसे हमने बोला क्रिप्टोमेनोरिया। ऐसा क्यों होता है क्रिप्टोमेनोरिया? इसमें देखिए साइन सिम्टम वही मिलेंगे जो मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम मिलते हैं। मींस पेन होना, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल के अंदर पेन रहना और इरिटेशन रहना, एंगर आना, फीवर होना, इस तरह के क्या मिलेंगे हमें साइन सिम्टम मिलेंगे, लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। फर्स्टली ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है जिस फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता। हो सकता है वो 13 ईयर के बाद, जैसे अपने बोलते हैं नॉर्मली मेनार्की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फीमेल के अंदर 15 ईयर तक हो सकता है मेनार्की स्टार्ट ना हो, या उस 13 ईयर पे मेनार्की स्टार्ट तो हो जाए लेकिन उसमें हमें ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग उस फीमेल के अंदर नहीं हो या मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आए, उसे हम क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। यानी कि साइन सिम्टम तो मेंस्ट्रुअल फेज वाले शो हो रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं आ रही है, तो हम क्या कहते हैं उसे क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। मींस ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर हार्डनेस आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, और क्या है फीवर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जहाँ तो वेजाइना के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है
या वेजाइनल अट्रेशिया है। वेजाइनल अट्रेशिया मीन कुछ जॉइंट यानी कि वेजाइनल की जो ओपनिंग है वो बंद हो चुकी है, ये किसी दूसरे के अंदर वो जॉइंट हो गई है। या हाइमन झिल्ली क्या है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। तो उस हाइमन झिल्ली के कारण क्या होता है, जब वो इंटैक्ट रहती है, इस तरह से ये वेजाइनल ओपनिंग है और इस तरह से हम मान लें कि ये क्या है, हाइमन झिल्ली। जब क्रिप्टोमेनोरिया किसी फीमेल के अंदर डिसऑर्डर आता है तो इसमें क्या है, ब्लीडिंग आकर के इस हाइमन झिल्ली के ऊपर रुक जाती है, और जब ये रुक जाती है तो ये क्या हो जाती है, हाइमन झिल्ली बल्जिंग, यानी कि आगे की तरफ कुछ इस तरह से हो जाती है। ये एग्जामिनेशन करने पे ही शो होता है कि हाइमन झिल्ली क्या हो चुकी है, बल्जिंग हो चुकी है। देन डॉक्टर उनसे पूछता है कि फीमेल की एज कितनी हुई है, तो वो बताते हैं कि 13 ईयर से अबव है या 13 ईयर है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसकी जो हाइमन झिल्ली है वो क्या है, जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो इंटैक्ट है, यानी कि उसको प्रिक करना पड़ेगा, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसे ब्रेक कर देते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में आप लोगों ने समझा कि क्रिप्टोमेनोरिया क्या है। जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज वाले साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, मींस ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना और उसके इरिटेशन रहना, एंगर आना और हाइमन झिल्ली का बल्जिंग होना। बल्जिंग मींस उसके ऊपर जैसे कुछ पड़ा हो, कुछ दबाव है, प्रेशर है, वो नीचे की तरफ हो गई है, लेकिन ये एग्जामिनेशन करने पे शो होता है, लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं शो हो रही। देन डॉक्टर क्या करते हैं, उस हाइमन झिल्ली को प्रिक कर देते हैं और प्रिक करते ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और क्रिप्टोमेनोरिया खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मीन्स है कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है, यानी कि हम जिसे बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मैंने कितना बताया था, 21 to 35 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन था वो 21 to 35 डेज और मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन था वो 4 to 4.5 डे होता है। अब ओलिगोमेनोरिया का मीन्स क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, लेकिन इररेगुलर। जैसे 35 डेज क्या है, नॉर्मल हमने ले लिए, तो उसका जो ड्यूरेशन रहेगा ओलिगोमेनोरिया के अंदर 40 डेज, 45, 50, 55, 60, इस तरह से ड्यूरेशन क्या है, बढ़ता रहता है या इररेगुलर रहता है। कभी 40 डेज पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, कभी 45 पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, कभी 55 के ऊपर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, कभी 65 डेज पे, तो इस तरह से। लेकिन जो साइकिल तो ये रहेगा मेंस्ट्रुअल, और जो फेज है उसका ड्यूरेशन नॉर्मल रहता है, यानी कि 4 to 4.5 डे, 4 to 4.5 डे, 4 to 4.5 डे। और जो ब्लीडिंग है वो भी नॉर्मल रहती है 20 to 60 ml के बीच में। यानी कि आप लगा सकते हो कि वो कितने पैड यूज करेगी पर डे, 6 to 9 पैड वो यूज करेगी लेडी। तो समझ में आया, ओलिगोमेनोरिया का मीन्स है ब्लीडिंग सेम रहेगी, मेंस्ट्रुअल फेज के जो डे है वो सेम रहेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, इररेगुलर हो जाएगा। कभी 40 डेज पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, कभी 45 पे स्टेज पे स्टार्ट होती है। तो आप कुछ इस तरह से इसे राइट करना कि जो साइकिल है वो कैसे रहता है, 40 डेज, 45 डेज,
50 डेज, लेकिन फेज कितने दिन की रहती है, वो 4 to 4.5 डे। और जो ब्लीडिंग रहती है इसके अंदर इतनी रहती है, इस मेंस्ट्रुअल फेज में 20 to 60 ml। ओलिगोमेनोरिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर करेंगे इसे यहां की तरफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे का, 21 to 35 डेज। और मेंस्ट्रुअल फेज कितने डे की, 4 to 4.5 डे। और ब्लीडिंग कितनी रहती है, 20 to 60 ml। ब्लीडिंग को काउंट किस में करते हैं, पैड्स में, यानी कि 6 to 9 पैड वो यूज करती है लेडी। तो इस तरह से नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है पोलीमेनोरिया। इससे पहले हमने ओलिगोमेनोरिया पढ़ा था। ओलिगोमेनोरिया में क्या था, दिन बढ़कर क्या हो रहे थे, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रही थी, यानी कि 35 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज आ रही थी। लेकिन पोलीमेनोरिया में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम हो जाता है, मींस लाइक 20 डेज, 20, 18, 19, 17। इस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम हो जाएगा। 21 से 35 हमने नॉर्मल मान ली है, लेकिन पोलीमेनोरिया में क्या होगा, 21 दिन से वो साइकिल कम हो जाएगा, लेकिन 15 दिन से वो ज्यादा नहीं, 15 दिन से कम नहीं होगा। वो मींस 15 दिन से तो वो ज्यादा रहेगा और 21 डे से वो साइकिल कम रहेगा। समझ में, यानी कि 15 दिन से तो कम नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल होएगा, 21 से दिन कम हो जाएंगे, 17 पे चला जाएगा, 18 पे चला जाएगा, 19, 16 पे चला जाएगा, लेकिन 15 दिनों से दिन कम नहीं होंगे साइकिल के। क्यों, क्योंकि तब तक ओवुलेशन अभी हुआ ही नहीं होता, एंड 21 डे से वो कभी ज्यादा नहीं होंगे। 21 डे से कम रहेंगे, लेकिन 15 से ज्यादा रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और साइकिल क्या रहेगा, यानी कि इससे कम रहेगा, 20 डेज पे ले सकते हो। और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज का जो टाइम पीरियड है वो भी नॉर्मल रहेगा। और फेज कितना रहेगा, 4 to 4.5 डे, 4 to 4.5 डे। उसके बाद क्या है, ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगी, 20 to 60 ml। तो ये था पोलीमेनोरिया। देखिए क्रिप्टोमेनोरिया में मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, ब्लीडिंग ही नहीं हुई थी, बल्जिंग नहीं, आई मीन क्योंकि उसमें जो साइन सिम्टम थे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह शो हुए, मेंस्ट्रुअल फेज की तरह, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने पढ़ा ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या हुआ, इररेगुलर साइकिल रहा, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल था वो इररेगुलर, लेकिन 35 डेज से क्या रहा, अबव रहा। ओलिगोमेनोरिया में क्या हुआ, 35 डेज से दिन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, लेकिन ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज के जो डे थे वो ड्यूरेशन क्या रहा, सेम रहा, और ब्लीडिंग भी सेम रही। लेकिन पोलीमेनोरिया के अंदर क्या हुआ कि जो दिन थे वो 21 दिन से कम हो गए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड था, ड्यूरेशन था, वो 21 दिन से कम हो गया, लेकिन 15 से कम नहीं जाता। और फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन है वो 4 to 4.5 डे वही रहा, और ब्लीडिंग भी उसमें नॉर्मल रही। तो ये क्या था, पोलीमेनोरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मेनोरिया, मेनोरेजिया या हाइपर मेनोरिया। इसी को बोलते हैं मेनोरिया, मेनोरेजिया सॉरी, और इसी को बोलते हैं हाइपर मेनोरिया। इसी
इसी को बोलते हैं हाइपरमेनोरिया, इसी को बोलते हैं मेनोरेजिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो सेम रहता है। मींस अगर किसी को 28 डे पे आ रहे हैं तो वो 28 डे पे ही आएंगे। अगर किसी को वो 30 डेज पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है तो वो 30 डे पे ही स्टार्ट होएगी। लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग है वो भी ज्यादा होएगी और जो मेंस्ट्रुअल फेज थी ये साइकिल नॉर्मल रहेगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज इसमें दिन बढ़ जाएंगे। नॉर्मली कितने थे, 4 to 4.5 डे, लेकिन इसमें कितने हो जाएंगे 9 to 10 डेज, 9 to 10 डेज। और ब्लीडिंग क्या रहेगी, 60 ml से ज्यादा रहेगी। ब्लीडिंग कितनी रहेगी, 60 ml से ज्यादा। समझ में आया। मेनोरेजिया क्या है, जिसे हमने हाइपरमेनोरिया भी बोला और उसे मेनोरेजिया भी कहा जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि 20 to 31 डे के अंदर रहता है। मींस फीमेल को जिस डेट पे भी मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है उसी डेट पे होगी। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल फेज है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम पीरियड था, ब्लीडिंग का टाइम पीरियड था, वो इंक्रीज हो गया है। वो 9 to 10 हो गया है, 9 to 12 हो सकता है, 9 to 15 हो सकता है। और ब्लीडिंग कितनी हुई, 60 ml से ज्यादा। मीन्स उसने पैड कितने यूज किए होंगे, 17 to 18। नॉर्मल मैंने बताया कि पैड कितने यूज करेगी फीमेल, 6 to 19, लेकिन इसमें कितने यूज करेगी, 17 to 18 सैनिटरी पैड्स का वो यूज करती है। तो ये पढ़ा हमने मेनोरेजिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है मेटोरेजिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है मेटोरेजिया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो इररेगुलर, जो साइकिल है वो क्या हो जाता है, इररेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो इररेगुलर रहेगा, लेकिन ब्लीडिंग सेम होगी। मेटोरेजिया के अंदर देखिए क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सीधा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी 15 डे, कभी 17, कभी 18, कभी 30, कभी 35, कभी 28, इस तरह से वो इररेगुलर साइकिल आएगी, यानी कभी तो पहले आ गया, कभी वो बाद में आ गया। लेकिन जो टाइम पीरियड रहेगा, मेंस्ट्रुअल फेज रहेगी, वो नॉर्मल रहेगी। मेंस्ट्रुअल फेज क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। 4 to 5 या 5 डे या 6 डे, इससे ज्यादा वो नहीं होगी। और ब्लीडिंग भी इसमें नॉर्मल होगी, यानी कि ब्लीडिंग कितनी रहेगी, 20 to 60 ml। समझ में आया। मेटोरेजिया क्या है कि मेटोरेजिया के अंदर देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था हाइपरमेनोरिया या मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के अंदर क्या हुआ था, ड्यूरेशन सेम रहा, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हुई और जो उसका मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम पीरियड था वो ज्यादा रहा। लेकिन मेटोरेजिया के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा गया, यानी कि कभी पहले आ रहा है, कभी बाद में, लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज जो थी वो क्या रही, नॉर्मल रही, और ब्लीडिंग भी उसमें नॉर्मल हुई। तो इसे हमने क्या बोला, मेटोरेजिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर मैनोमेटोरेजिया। मैनोमेटोरेजिया मैनोमेटोरेजिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें मैनो प्लस मेटो, यानी कि जो हमने इससे पहले दो पढ़े थे, कौन से, मेनोरेजिया प्लस मेटोरेजिया, मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या हुआ था, जो डेज थे वो नॉर्मल थे, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हुई। मेटोरेजिया में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज गड़बड़ाए और ब्लीडिंग
क्या हुई, नॉर्मल रही। तो मेनोमेटोरजिया में दोनों ही साथ में एक साथ हुए, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसका ड्यूरेशन कभी 15, कभी 40, कभी 28, कभी 35, और मेंस्ट्रुअल फेज का जो टाइम पीरियड था वो भी गड़बड़ा गया, 9 to 10, कभी नॉर्मल, कभी 11, कभी 12, और ब्लीडिंग क्या हुई, वो भी ज्यादा हुई, 4 डेज नहीं होगा, 6 डेज 7 डेज, एंड ब्लीडिंग भी 60 ml से ज्यादा हुई, यानी कि ये दोनों कंबाइंड हुए, दोनों साथ में हो गए, मेनो और मेटोरजिया। समझ में आया? नेक्स्ट वन करेंगे, नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मीन्स है जो टाइम साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल डे पे आ रहा है, 30, किसी को 30 पे आ रहे हैं, लेकिन हाइपो का मीन्स कम हो जाना, मेंस्ट्रुअल फेज जो थी उसका टाइम पीरियड कम हो गया, यानी कि 1 to 2 days, 1.5 day, 3 days, 1 day, इस तरह से। और इसे हमने जो ब्लीडिंग थी वो क्या हुई, 20 ml से कम, 20 ml से क्या रही, ब्लीडिंग कम रही, तो इसको हमने क्या नाम दिया, हाइपोमेनोरिया। समझ में आया? हाइपोमेनोरिया। थोड़ी टर्म्स को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग थोड़ा पढ़ना, इसे अच्छे से समझना, इसी वे में लिख करके समझना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड नॉर्मल है और मेंस्ट्रुअल फेज का कम हुआ है, इस तरह से, और जो पहले हैं उनको भी इसी तरह से समझना। नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो डिसऑर्डर है वो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल फेज आती है, यानी कि चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर के साथ है, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोमेनोरिया, मेटोरजिया, मेटोमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया, कुछ भी उसे डिसऑर्डर है, जब भी मेंस्ट्रुअल फेज आएगी वो क्या रहेगी, पेनफुल, यानी कि बहुत ज्यादा पेन होगा उसे, और वो पेनफुल मेंस्ट्रुअल फेज रहेगी, पेनफुल मेंस्ट्रुअल फेज रहेगी। देखिए इसका ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं है, जहाँ तो हम उसे माला एन या माला डी टेबलेट्स देते हैं, जिसे पिल्स देते हैं, जिसे कुछ लोग इस चीज के लिए समझते हैं कि ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देती, लेकिन यही माला एंड माला डी एवरी फीमेल को लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर वो अब नॉर्मल है या कोई इन अबनॉर्मलिटी, इनमें से कोई जो पहले अबनॉर्मलिटीज करवाई हैं इनमें से कोई अबनॉर्मलिटी है या डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उस फीमेल को हम माला एंड माला डी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसे ये लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, वो हार्मोन्स इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल करते हैं। जहाँ हम उसे सेडेटिव देते हैं जिस फीमेल के अंदर डिसमेनोरिया है, सेडेटिव्स मींस उसको थोड़ा बहुत वो रिलैक्स करती है, थोड़ा रेस्ट करती है, और कुछ टाइम बाद ये पेन कम होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हम मेफ्टाल स्पाज्म डी देते हैं, यानी कि मेफ्टाल पी के नाम से वो टेबलेट आती है जो फीमेल को प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है। जहाँ इसका एक इलाज हो रहा है डंपा। डंपा ये एक इंजेक्शन है जो 2 फॉर्म के अंदर आता है, सॉरी 2 फॉर्म के 2 mg का आता है, सॉरी 150 mg एंड 300 mg। तो ये 2 mg के अंदर आता है, वन आता है 150 mg एंड 300 mg। जो 150 mg होता है वो 3 मंथ के लिए यूज होता है, 3 मंथ। इसका मीन्स है कि
मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट ही नहीं होती, मीन्स उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, ब्लीडिंग ही नहीं होती। और जब 3 मंथ के बाद ब्लीडिंग आती है तो हो सकता है उसके अंदर जितनी भी अबनॉर्मलिटीज थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। हो सकता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट कर दे, उसमें वो ब्लीडिंग पेनफुल नहीं हो। जहां हम उसे देते हैं डंपा 300 mg, ये 6 मंथ के लिए काम करता है। मीन्स फीमेल को डंपा 300 mg देने पर एक बार उसे 6 मंथ तक क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट नहीं होती। और हो सकता है जब 6 मंथ के बाद स्टार्ट हो तो वो सब अबनॉर्मलिटीज क्या हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो। और इस जो इंजेक्शन का है वो ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इससे साइड इफेक्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। लाइक माला एन एंड माला डी का भी जो फीमेल्स या वुमेन्स ज़्यादा यूज करती हैं उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे नी जॉइंट पेन हो गया, एनी जॉइंट पेन हो गया, इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। इसी तरह आप लोगों को बता दें, अगर फीमेल मैच्योर हो चुकी है, 50 ईयर से अबव है तो 40 ईयर 35 ईयर से अबव है या 30 ईयर से अबव है और उसकी एक फैमिली पूर्ण हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है तो हम हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाती है जिसके अंदर ओवेरी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इनका ट्रीटमेंट था। इसके साथ आज के जो हमने क्लास में क्या पढ़ा है, एक पैरामीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए।